हेलो दोस्तों, आप सबका यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम नज़दीक ही है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आपका टारगेट जो 25 में से 25 है वो आपका पूरा हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर देखिए और आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चंस को कैसे करना है। हम यहाँ पर इससे पहले एक वीडियो पढ़ चुके थे, तो वहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे थे। तो मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि इस नंबर का और इस नंबर का आपको अगर गुणनफल करना है, मतलब इस तरीके का आपको गुणनफल के कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको करना कैसे, सिंपल सा। तो आपको जो पहला नंबर है ना, पहले नंबर का आपको पहले इस जो ये दिया है ना पूरा, ये इसमें पूरे में गुणा करना है आपका, सिंपल सा। तो जैसे 2 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। और x पे घात कितनी 2 है, यहाँ पर x पे घात कितनी है 3 है। तो यहाँ पर x पे घात 3 हमें पता है कि जब भी गुणा होता है तो घातें हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x पे पावर 2 थी, यहाँ पर x पे पावर कितनी 3 है। तो x पे घात कितनी हो जाएंगी, 2 और 3 कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, यानी कि जुड़ जाएगी, ठीक है ना। अब इसका अगर हम अब सेकंड नंबर में करेंगे, यानी कि इसमें करेंगे, तो यहाँ पर इसके आगे किसका साइन है, इसके आगे धन का साइन है, यानी कि प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दिया हमने। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर x पे घात 2 थी, यहाँ पर x पे घात 2 थी, तो x पे घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। अब इसका हम अब 3x वाले टर्म में करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का साइन था तो प्लस का साइन मैंने यहाँ पर भी लगा दिया। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर x पे घात 2 है, यहाँ पर x पे घात 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x पे घात हमारी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। अब ऐसे ही इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, 2 चौक 8 हो जाएगा। और x पे घात यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर x पे घात सिंपल सी 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आपको सेकंड नंबर का करना है। अब हम सेकंड नंबर की बात करें तो 3x है, ये प्लस का है, तो अब ऐसे ही इसमें करेंगे तो 3 का पहले नंबर में करेंगे 5 में, तो प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा देंगे, तो 5 15। और ये x पे घात कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 3 घात है, 4 हो जाएंगी। अब ऐसे ही सेम इसमें करेंगे सेकंड नंबर में, तो 3 दूनी 6 और x पे घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो 6x पे पावर 3। ऐसे ही 3x का 3x में करेंगे तो प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया हमने, 3 तरह का 9 हो जाएगा। x पे यहाँ पर घात 1 है, x पे यहाँ पर भी घात 1 है, तो x पे घात कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अब ऐसे ही यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। और 3 का गुणा आप 4 में कर देंगे तो 3 चौक 12, और हमारा x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो x सिंपल सा हमारा ये आ गया। अब ऐसे ही हम -7 की बात करेंगे, यानी कि थर्ड जो नंबर हमारा है, तो माइनस का साइन है, तो सबसे पहले तुमने माइनस का साइन लगा दिया। 7 का गुणा 5 में करेंगे, यानी कि इसका भी ऐसे ही पहले नंबर में करेंगे, तो 7 पन्ना 35। और यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पर x पे पावर कितनी है, 3 है, तो x पे पावर यहाँ पर 3 आ गई। अब ऐसे ही -7 का प्लस में करेंगे तो पहले माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है। अब 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ पर x पे घात कितनी थी, 2 थी, यहाँ पर x पे कुछ है ही नहीं, तो x पे घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस का लगा दिया हमने। 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिया 21, यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर केवल एक ही x, तो हमने ये भी x रख लिया। अब ऐसे ही ये भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है। और 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छी समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, मैं इसको इरेज कर दूं पहले। अब मैंने ये इरेज कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आपको जो सेम सेम नंबर हो उनको एक जगह आप रख सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर ये इस पर घात कितनी है, 5 है, कहीं भी किसी पे घात 5 है वो नहीं है। अब जैसे इस पे घात कितनी है, 4 है, 4 मतलब x पे घात 4 है, किसी और ऐसा कोई नंबर है जिस पे x पे घात 4 हो, यहाँ ये गया हमारा, यानी इस पे x पे घात कितनी 4 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल सा, यानी कि 10 x पे घात हमारी कितनी 5 और 4, मतलब इस पे घात सेम थी और इस पे घात सेम थी, तो सेम सेम घात वाले जुड़ जाते हैं और घटा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, 19, और घात हमारी वही रहेगी सेम, ठीक है ना। तो घात हमारी यही होगी, यानी कि ये वाला भी हो गया और हमारा ये वाला भी हो गया नंबर, और ये वाला भी नंबर हमारा हो गया। इनको हम कैंसिल कर दे रहे हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर घात कितनी है, 3 है, तो 3 घात वाला एक ये गया और एक ये गया। और भी है कोई जिस पे घात 3 हो, और एक हमारा
ये गया। तो ऐसे ये हम ये प्लस का है, ये प्लस का है, यानी कि 6 6 12 हो गई, ये 12 एक्स पे क्यू, और ये माइनस का है तो 12 इसमें से जैसे ही हम घटा देंगे, यानी 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि 12 को हम जब इसमें से घटाएंगे तो 23 आ जाएगा ना। और एक्स पे घात कितनी थी, 3 थी, तो एक्स पे घात हमने 3 लगा दी। अब क्योंकि देखो माइनस की संख्या हमारी ज़्यादा बड़ी है प्लस से, तो माइनस का हम क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 और 6 12 था, प्लस का कितना था 12, और ये माइनस का कितना है 35, तो संख्या माइनस वाली बड़ी है ना, तो माइनस का हम क्या कर देंगे, साइन लगा देंगे। तो अब हमारा ये एक्स पे घात जो 3 थी ये भी हमारा अब हट जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे ये प्लस का 9x² है और ये माइनस के 14x² है, यानी कि ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि 14 में से 9 घट जाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो माइनस के कितना आ जाएगा 5x²। ये आगे समझ में, यानी कि ये वाला भी नंबर और ये वाला भी नंबर क्या हो गया, अब आपका हट गया। अब ऐसे ही माइनस के 12x हैं ये, और ये माइनस के 21 हैं, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं हमारे, प्लस हो जाते हैं। मैं इसको यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर ये लिख सकूँ आगे। चलो दोस्तों, अब आप इसको कर ही लेंगे ना, मतलब जो सेम सेम नंबर होंगे आप उनको क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, और इसको कर लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वो क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। जैसे हम कुछ ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, चलो जैसे ये है, हमें इसका और हमें इस वाले क्वेश्चन का मतलब इसमें और इसका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसका आप गुणनफल ज्ञात कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये एक नंबर है और एक हमारा केवल यही एक नंबर है, और तो कोई अलग अलग नंबर तो है नहीं, तो इनके बीच में क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, 5 का गुणा 4 में कर देंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस ही होता है गुणा करने पे। अब यहाँ पर एक्स पे घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर एक्स पे घात कितनी है, 1 है, तो x पे पावर 2 x पे पावर 1, यानी कि मैंने बताया है गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x पे घात कितनी हो जाएंगी, 2, और घात 1 कितनी घात हो जाएंगी, 3 घात हो जाएंगी, है ना। अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखें तो y पे घात कितनी थी, 2 थी, यहाँ पर y पे घात कितनी थी, 3 थी, तो y पे घात कितनी हो जाएंगी, गुणा में घात जुड़ जाती है ना, तो 2 घात प्लस 3 घात 5 घात हो जाएंगी। ऐसे ही हम यहाँ पर z पे देखेंगे तो z पे घात 2 है, यहाँ पर z पे घात 4 है, तो z पे घात जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 घात और 4 घात कितनी हो जाएंगी, 6 घात हो जाएंगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। अब जैसे हम यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कम कर देते हैं हम इसको पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसको हटाते हैं हम। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक विद्यालय में 4x कक्षाएँ हैं और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इतनी है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हमें बतानी है। कक्षाएँ कितनी थी, 4x कक्षाएँ, और प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, इतनी है। तो आपको कुल संख्या बतानी है ना छात्रों की, तो मतलब विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। तो आपको करना कितना है, सिंपल सा, इसमें आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और आप गुणा करना आप जानते ही होंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। तो 4x का अगर हम इसमें गुणा करें, यानी कि 4x का अगर हम पहले गुणा करेंगे x² में, यानी कि 4, x पे घात हमारी कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x पे घात कितनी 4 है। तो मैंने बताया गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो x पे घात कितनी हो जाएगी 5। अब ऐसे ही, अब यहाँ पर प्लस का साइन, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 4 का आप गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर x पे घात कितनी है, 3 है, यहाँ पर 3 है ना घात, और यहाँ पर 1 घात है, तो x पे घात कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। x पे घात कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर 4x है, तो 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर x पे घात 1 है, यहाँ पर x पे घात 2 है, तो 2 और 1 घात कितनी हो जाएंगी, यानी कि ये 3 हो जाएंगी, यानी x पे घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, है ना। अब ऐसे ही, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अब कितना है 8 है, और यहाँ पर केवल 4x है, तो इसका गुणा कर देंगे तो 4 4 32 हो जाएगा। यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ पर x केवल सिंपल सा ये हो जाएगा। तो इतने छात्रों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, यानी कि विद्यार्थियों की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं।
जैसे अब आपको इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपके क्लियर तो हो गए होंगे, इतना तो मुझे पता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर मैं और ले लेता हूँ, जैसे एक कलम का मूल्य इतना है और इसी प्रकार इतनी कलमों का मूल्य कितना है, तो आपको सिंपल सा इसमें भी क्या कर देना है, गुणा आपको कर देना है 2x माइनस वाई का। यानी कि यहाँ पर अगर मैं करके दिखा दूँ 2x माइनस वाई का आपको गुणा कर देना है कितने में, 2x प्लस वाई में। मैंने आपको बताया है ये बन रहा है क्या, a माइनस बी, और ये बन रहा है a प्लस बी। यानी मैंने आपको बताया था a माइनस बी, a प्लस बी बने तो आपको करना क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। यानी पहले नंबर कितना हमारा 2x, तो 2x का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस बी हमारा टर्म कितना है बाई है, तो बाई का स्क्वायर कर देंगे तो ये बाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी 4x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर इस तरीके क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको करना कैसा है। जैसे यहाँ पर दिया है कि समीकरण x प्लस 7, इसको मैं हटा दूँ। जैसे हमें दिया है क्वेश्चन समीकरण x प्लस 7 बराबर 13, इसका हमें हल निकालना है। जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दिए हों और इनका हल निकालना हो तो आपको करना क्या है, यानी कि जो ये लिखा है ना x प्लस 7 इक्वल में कितना है हमारा 13 है, तो आपको क्या करना है पता है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। यानी समीकरण का हल करने का मतलब है हमें सिंपल सा x की मान निकालना है, x का मान, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का 7 है ना, ये जब इस साइड में जाएगा, यानी कि ये यहाँ से जब इधर जाएगा, क्योंकि हमें तो केवल x चाहिए तो इसको हटाना है। जब इसको हम हटाएँगे तो यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ पर जब ये प्लस में है तो जब ये इस साइड में आएगा, जब ये इस साइड में आएगा तो ये इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी कि ये तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा सेम, प्लस का 7 है तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई नंबर माइनस का होता तो वो यहाँ पर किस में आता, प्लस में आता। और अगर यहाँ पर कोई भी नंबर अगर गुणा में होता, इस साइड में कोई गुणा में होता तो वो इधर किस में जाता, डिवाइड में जाता। और अगर इधर वो डिवाइड में होता तो वो इधर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में जाता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर प्लस में था, ये प्लस के 7 था ना, तो ये यहाँ पर ये किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 13 में से 7 को अगर हम घटा देंगे तो सिंपल सा हमारा कितना आ जाएगा, 6 आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा इसका मान कितना हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यानी कि इसका हल। ठीक है, इस तरीके से आपको एक ये क्वेश्चन दिया है कि x/4 बराबर 12 का हल ज्ञात कीजिए। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको कभी भी दिखे, ठीक है ना, तो आप इस तरीके का अगर आपको प्रश्न दिखता है तो आपको करना कैसा है, सिंपल से इसके अपन में वन मान लीजिए। अब आपको पता है कि कोई बराबर का साइन लगाया है, जब भी आपको बराबर का साइन दिखे और इधर उधर कोई और भी साइन ना हो, कुछ भी और भी चिन्ह ना हो, तो आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, यानी कि आपस में कैंची गुणा कर देना है। तो x का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 12 का गुणा 4 में कर देंगे तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ 12 गुणा 4। तो x का गुणा x में करेंगे, 1 में करेंगे तो x, और 12 का गुणा 4 में कर देंगे तो 12 चौक 48। यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी x का मान हमारा आ जाएगा 48 आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरीके के आपको कभी भी क्वेश्चन देखें तो आपको ऐसे करना है सिंपल से। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी तरह हम कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ये दिए हुए हैं इस तरीके के, जैसे यहाँ पर निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें भी सिंपल सा आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ रख देना है। यानी हमें तो केवल x की मान चाहिए ना, तो 6x, हमें ये 11 भी चाहिए नहीं, हमें ये उधर चाहिए क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए। तो यहाँ से सब हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो केवल x चाहिए ना। तो इस 11 को ये माइनस का है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या इधर माइनस की होती तो वो उधर किस में जाएगी, प्लस में चली जाएगी यहाँ से जब इधर जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल x चाहिए। तो बाकी के सब नंबर यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो ये 8 था, ये प्लस का 10 था, तो ये माइनस का 11 भी इधर आएगा, तो ये किस में हो जाएगा, ये प्लस में 11 हो जाएगा। यानी माइनस का तो वो इधर प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस का होता वो इधर माइनस का हो जाता। ठीक है, तो 6x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 10 और 8 18, 18 और 11 अगर हम इसको प्लस कर देंगे, 18 और 1 19, 19 और 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29। ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 और 11 20 और 21 और 8 29 हो जाएगा। अब 29 हो गया ये। अब हमें तो केवल x चाहिए ना, तो x बराबर मैंने आपको बताया था 6 और x के बीच में हो क्या रहा है, 6 और x के बीच में गुणा ही तो हो रहा है ना। जब कोई साइन नहीं तो गुणा ही हो रहा है। और मैंने आपको बताया जब भी इधर गुणा हो रहा हो तो हमको इससे इधर साइड में भेजना हो, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, वो गुणा हो रहा है तो
भाग में जाएगा। हमें केवल x चाहिए ना, हमें तो केवल, तो हमें x चाहिए तो यहाँ से 6 हटाना पड़ेगा। 6 यहाँ पर गुणा में था तो 6 जब यहाँ पर जाएगा तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा, यानी कि 29 के भाग में चला जाएगा। तो 29/6 इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को लें तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 3a + 5 = 17, अगर इसको करना है तो आपको कैसे करना है, मैंने आपको बताया कि केवल a की मेन, जैसे a का मान निकालना है हमें, यहाँ पर मतलब x का मान निकालिए, हमें ऊपर के क्वेश्चन थे, यहाँ पर हमें a का मान निकालना है। अगर तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो 3a = 17, ये 5 इधर प्लस का है ना, तो जब ये इस साइड में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 17 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3a। तो हमें तो यहाँ पर a का मान निकालना है ना, तो a का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में, हमें तो केवल a चाहिए ना, तो 3 यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर ये गुणा में है तो ये इस साइड में, यहाँ पर मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, 3 × a = कितना, 12। हमें तो केवल a चाहिए ना, तो a चाहिए तो 3 को हटाना पड़ेगा। 3 यहाँ से कैसे हटेंगे, 3 इसके इसमें किस में जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो a = 12/3, यानी कि 3 चौक 12, तो यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये इसका क्या होगा, a का मान होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।